रामचंद्र की जय जय हो। पवन सुत हनुमान की जय जय हो। द्वारकाधीश कृष्ण की जय जय हो। बोलो आज के सत्संग की जय जय हो। जय जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं भोलेनाथ भक्तों, आज सभी मिलकर आज द्वारका अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से मिलने के लिए अब भोलेनाथ चलते हैं द्वारका के लिए। महामंत्र बोलते हुए चले जाते हैं। कहते हैं भक्तों चलो हमारे साथ, जय श्री गोविंद जय श्री राधे। ये हमारा जो सन्नत है, सत्संग है, ये किशोरी श्री किशोरी भक्त मंडल कपोरी, डॉक्टर शिव शंकर गोस्वामी निवासी कपोरी। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कहा कहने लगे भोलेनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कहने लगे भोलेनाथ, सबसे प्रथम जब भक्त अपने इष्ट देव श्री राम श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर से पुकारते हैं तो हमारे इष्ट देव अवश्य ही दर्शन देते हैं। जय श्री गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहा भक्तों की भक्ति, जाओ भक्तों की भक्ति तुम्हारी शरण में। भक्तों की भक्ति, भक्तों की भक्ति तुम्हारी शरण में। और मन मंदिर हो राधा की रमण में। जाओ भक्तों की भक्ति तुम्हारी शरण में। ये दिल लगा हो राधा रमण में। ये मन का मंदिर, ये मन का मंदिर जो है राधा के चरणों में अनुराग। कहा भक्तों की भक्ति तुम्हारी शरण में। ये दिल लगा हो राधा रमण में।
हम सब आए तुम्हारी शरण, हाँ तुम्हारी शरण में। हम सभी मिलकर के भोलेनाथ के साथ अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारका में आए हैं। हम सब आए तुम्हारी शरण, हाँ तुम्हारी शरण में। गोविंद दामोदर वासुदेवा, गोविंद दामोदर वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कहा, कहने लगे भोलेनाथ, मैं अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने भक्तगणों को साथ लेकर के आया हूं द्वारका। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? भूलो न एक पल नाम तुम्हारा, भूलो न एक पल नाम तुम्हारा। निष्काम हो करके गुण गाऊं तेरा, निष्काम हो करके गुण गाऊं तेरा। कहा, हे प्रभु, इस माया लोक में जितने काम हैं, सब कामों को करने के बाद मैं आपका गुणगान करूंगा। निष्काम हो करके गुण गाऊं तेरा, गोविंद दामोदर वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो 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 जय हो। कटोरी पाई लीजिए बेटा। कहा, मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण ने भक्तों को देखा, मन अंदर मन ही मन कृष्ण मुस्काए। सब भक्तों को पास बिठाए, सभी भक्तों को अपने पास बिठाया है कृष्ण ने। और कहा, सभी बोलो कृष्ण भगवान कहते हैं, सभी मिलकर के बोलो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे। कहा, गुरुजनों ने कहा है, कहने लगे भोलेनाथ, सती जो मेरे इष्ट देव श्री राम
मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण, इन्होंने भक्तों के अधिकार दिलाने के लिए इनका अवतार हुआ है। सभी भक्तों को सम्मानित करते हुए अधिकार दिलाए हैं मेरे परशुत्तम श्री राम ने, मेरे परशुत्तम श्री कृष्ण ने। कहा है, कहते हैं भोलेनाथ, प्यारे भक्तों, हम अपने घर बैठकर सबसे प्रथम हमारे भोलेनाथ ने कहा है, सती, जिस समय मेरे इष्ट देव श्री राम अपनी अयोध्या में अपने ग्वाल गोपालों के साथ और सभी गोपालों को समझाते हैं, कहते हैं कि प्रातः होते ही जाग करके और माता पिता को अपना मस्तक झुकाना चाहिए। कहा है, प्रातः होत जागे रघुनाथ, प्रातः होत जागे रघुनाथ, जागे रघुनाथ, माता पिता गुरु नाथ माता नाथ माता। कहा है कि सबसे प्रथम सभी भक्तगण सुनते इस बात को, सभी अपने अपने घर जाकर के माता पिता को सुबह जागो और चरणों में मस्तक झुका करके आशीर्वाद प्राप्त करो। सबसे प्रथम माता पिता, और दूसरा बताया है गुरु, तीसरा बताई है ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, अपने नगर की सेवा करो। अब से बड़े हैं उनके लिए रामा राम करते रहो, राधे कृष्ण करते रहो। कहा है कि आते आते भक्त मेरी तुम राधे राधे सुन लेना, आकर भक्त राम राम सुन लेना। आकर के रामा कृष्णा करो, बैठो और बैठ करके और सभी से कहो कि हम सत्संग संगति के लिए आए हैं। तो कहा है कि देखो, अपने जीवन में सबसे पहले हमें सबसे पहले गुरुजनों की सेवा करनी होगी, ब्राह्मण विद्वानों की सेवा करनी होगी और सभी से अपनी मीठी बाणी बोलनी होगी। अब देखिए मीठी बाणी होती क्या है कि जिस समय भगवान मेरे परशुत्तम श्री राम, लक्ष्मण, सीता, ये तीन ही वन में थे और भगवान ने अपनी मर्यादा में अपनी मीठी बाणी बोल करके परशुत्तम श्री राम ने रामादल को बना दिया, रामादल को बना दिया केवल मीठी बाणी से, और रामादल बना करके लंका पर अटैक कर दिया। तो आप राम बाणी, मद बाणी, कोई भी आता है उससे हाथ जोड़ करके रामा कृष्णा राधे राधे कहो, जल पिलाओ, उसे बिठारो, तब पूछो। कहा है कि जब तक कृपा ईश्वर की कब होगी कि जब हम अपने मन मंदिर में विश्वास करते हुए इस ताल बैठ करके कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई। राधे, बिना सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, हाँ सुलभ न सोई। सत्संगत सुध, सत्संगत बुध मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन भूला। राधे, सत सुधरत, सत सुधरत सत संगत पाई, पारस परस खुदा सुहाई। राधे, विद्वस सुज गुर संगत परही, अन धन धन निज गुण
अनुसरही विद हर हर कबे गोविंद भानी केत साधु महिमा सब जानी महिमा सब जानी। सोसन के जातन कैसे साथ भजन धन गुण गण जैसे। बिना संगत के, बिना हर के, बिना सत्संग के हमारा जीवन अधूरा है। अरे देखिए, अपने घर पर बैठो और रामचरितमानस को पढ़ो। हमारे बाबा तुलसीदास ने कितना सुंदर ग्रंथ को बना करके तुम्हारे हाथों में थमाया है। कहा है कि बाबा तुलसीदास ने, कहा ना, बाबा तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ बनाए। बाबा तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ बनाए और लिख लिख के भक्तों के हाथ में, लिख लिख के भक्तों के हाथ में पावन धर्म सिखाए। लिख लिख करके ग्रंथों को बाबा ने भक्तों के हाथ में दिया है। कहा है सबसे प्रथम मात पिता सेवा, सबसे प्रथम मात पिता सेवा, पूजी करो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। तीसरी सेवा गौ की बताई, तीसरी सेवा गुरु की बताई, हाँ गौ की बताई। और चौथी सेवा नगर की करियो, नगर की करियो। पांचवी सेवा और सुनो समझो, पांचवी सेवा कौन की है? पांचवी सेवा निराकार की, हर पल शीस झुकाइयो। और कहा है आज संगत बैठी है, पहला दिन है, रहो। एक दिन की बात है प्यारे भक्तों, हमारे देवर्षि नारद चले आए, भ्रमण करते करते आए और आकर के कथा सुनाने लगे, सत्संग सुनाने लगे। तो सभी भक्त लोगों ने बड़े प्रेम से सत्संग को सुना है। सुनने लगे, जब तक एक भक्त आया, कहने लगा देवर्षि नारद के लिए मेरा बार बार प्रणाम हो। बड़े प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद कहने लगे, अरे आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मुझे संगत मिली है और सभी देवता अपना अपना वेश बदल करके आज भक्तगणों के बीच में बैठे हैं। इधर में ज्ञान बंसल जी बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं, इधर में भोलेनाथ सती को लेकर के बैठे हैं, सभी भक्तगण बैठे हैं, बड़ा सुंदर पंडाल लगा हुआ है। और इधर में कहने लगे देवर्षि नारद कि देखो कल हम गए थे एक जगह, कल हम गए थे एक जगह, तो मैंने क्या देखा कि एक भक्त रो रहा था। एक भक्त नाव में बैठा हुआ अकेला, और आगे चली नाव तो 4-5 उसमें और भक्त आए। वो गंवार थे, गंवार आकर के ग्रंथों को गाली देना, संतों को गाली देना, उल्टी सीधी बातें करना। भक्त नाव में बैठा हुआ बड़ा परेशान दुखी होता है, अपने मन में विचार करने लगा भक्त, यदि मैं इससे कुछ कहता हूं तो ये 4-5 हैं, मुझे उठा करके इस नदी में फेंक सकते हैं। इसलिए बड़ा दुखी होकर के नाव के कोने में बैठ जाता है और बैठ के कहने लगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कहने लगा अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है जो कि मैंने समझा सकूं, लेकिन जो जितने बदतमीज बोल रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं, ग्रंथ को गाली देना, संतों को गाली देना, ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझ पर सहन नहीं होता, अब मैं क्या करूं। तो परमात्मा का भजन करने लगा। परमात्मा प्रकट होते हैं, कहने लगे भक्त से कहने लगे, अरे भक्त आप इतने परेशान इस नवका के कोने में बैठे हो। खग जानत खगई की भाषा, भक्त ने प्रभु को पहचाना और पहचान करके कहने लगे कि चरण पखार मन की चरण पखार मन की है पूजा, चरण पखार मन की है पूजा, मौसम आज धान नहीं भूला, धान नहीं भूला। भक्त कहने लगा प्रभु तुमने मुझे दर्शन दे दिए, प्रभु तुमने मुझे दर्शन दे दिए। प्रभु कहने लगे हाँ भक्त बताओ आप इतने बेचैन क्यों हो। भक्त कहने लगा कि 4-5 जब से नौका में चढ़े इन्होंने संतों को गाली देना, ग्रंथों को गाली देना, मैं अकेला पड़ा हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता और इनके शब्दों को सहन भी नहीं कर सकता। प्रभु कहने लगे भक्त कोई चिंता मत करो, आपने बुलाया मैं आया हूं, तुम कहो तो मैं तुमको भी बचा लूंगा, तुम्हारे नाव को भी बचा लूंगा और नाव का चलाने वाले को भी बचा सकता हूं, और तुम कहो तो इस नाव को पलट दूं। हाथ जोड़ के भक्त कहने लगा प्रभु नहीं, आप नौका को मत पलटो, आप इतना काम कर सकते हो प्रभु, तो आप मेरे कहने से एक काम कर दो प्रभु कि नौका को पलटो मती, सुनो प्रभु पुकार, पलटो इन भक्तों की सतबुद्धि पलट दो प्रभु। अरे प्रभु पलटो तो इनकी सतबुद्धि को पलट दो। प्रभु मंद मंद मुस्काने लगे और कहने लगे धन्य हो भक्त, तुम धन्य हो, फिर भी तुमने मांगा तो क्या मांगा है, इनकी मृत्यु नहीं मांगी, कहा है आपने इनकी सतबुद्धि को पलट दो, सतबुद्धि को पलट दो। प्रभु ने ऐसा ही किया, प्रभु ने पल भर में उनकी बुद्धि को पलट दिया। अब आगे चल के घाट पर उतरने लगे और चारों पांचों उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम न जाने तुमसे क्या क्या बोल दिया है। भक्त कहने लगा ऐसा करो आप सभी बैठ करके मैं जो कहूं उसे कहो, जो मैं कहूं उसे कहो, तुम्हें अवश्य प्रभु क्षमा करेंगे। सभी अपने अपने आसन लगा करके बैठ जाते हैं। तो कहने लगे देवर्षि नारद, तो मैंने क्या देखा, भक्त कहने लगा आनंद आई गए आज जा संगत में, आनंद आई गए आज जा संगत में, आज जा संगत में, आज जा संगत में, आनंद आई गए आज जा संगत में, जा संगत में राम जी आमे, जा संगत में राम जी आमे, राम जी आमे, अपने संग में सीता लावे, सीता लावे, और हनुमत आई धमकी आज जा संगत में, हनुमत आई धमकी आज जा संगत में, आनंद आई गए आज जा संगत में, आनंद आई गए आज जा संगत में, जा संगत में कृष्ण जी आए, जा संगत में कृष्ण जी
आए, कृष्ण जी आए, बलराम भैया आए दम के, आ गया संगत में आनंद आए गए, आ गया संगत में आनंद आए गए, आ गया संगत में। जा संगत में किशोरी मंडल आयो, जा संगत में किशोरी मंडल आयो, और नीरज पंडित आए हमारे, आ गया संगत में आनंद आए गए, आ गया संगत में आनंद आए गए, आ गया संगत में। जा संगत में भक्त आए, जा संगत में भक्त आए, आंसू रोता आए गए, आ गया संगत में आनंद आए गए, आ गया संगत में। आनंद प्रभु आने से पहले आनंद आते हैं। इस जगत में, इस मर्तलोक में सबसे पहले आनंद। अब आनंद की कथा सुनाने लगे देवर्षि नारद। तो एक मैया आया करती थी, तो उनके नाती का नाम था आनंद। तो कहते थे देवर्षि नारद, अरे कैसे आनंद आए हैं? हाँ बेटा आनंद आया है, आनंद आया है। ऐसे रोजाना कथा सुना करती थी माँ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनके नाती के नाम था आनंद। तो आनंद को बुखार आ गया। अब देवर्षि नारद तो कथा कहते हैं, बड़ा सुंदर सत्संग सुनाते। उस दिन बुखार आया आनंद को, उनको गोली खिला करके मैया कहने लगी मेरा समय हुआ है, मैं संगत में जाऊंगी। अपने नाती को गोली खिला करके सुला करके चली आई। आकर के बैठ जाती है, देवर्षि नारद कथा सुनाने लगे। देवर्षि नारद ने कहा है भक्तों, ये माया है, ये माया के जाल में मत फंसो, इस माया से थोड़ी दूरी बनाओ और भगवान का भजन करो। मेरे परसोत्तम श्री कृष्ण का भजन करो, मेरे परसोत्तम श्री राम का भजन करो। कौन सा भजन करते हैं? कहते महामंत्र का भजन करो, महामंत्र का भजन करो। तो देवर्षि नारद भजन सुनाते हैं भक्तों को। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो राम हरे हरे, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब देवर्षि नारद ने महामंत्र बोला। अब कहने लगे माँ आनंद आया है, आनंद आया है। तो कहने लगी माँ आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। देवर्षि नारद कहने लगे मैया आज तो हमने बड़ा सुंदर महामंत्र का जाप सुनाया है, महामंत्र बोला है, और तुम कहते हो आनंद नहीं आया। हाँ बेटा आनंद नहीं आया। तो अम्मा खड़ी होकर के बताओ आनंद क्यों नहीं आया है? कहने लगी मैया हाँ स्वामी मैं बताती हूँ, ये संगत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सत्य कहूंगी, ये सत्संग है।
कहने लगी मैया, अरे देवर्षि नारद, आज मेरे आनंद को बुखार आया है, मेरे आनंद को बुखार आया है। मैं गोली खिला करके सुला करके आई हूँ, अब तुम ही बताओ कि मेरे आनंद को बुखार आया तो कैसे आ जाता आनंद। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे मैया, तुम्हारे नाती का नाम आनंद है। हाँ हाँ देवर्षि नारद, मेरे नाती का नाम आनंद है। देवर्षि नारद कहने लगे, धन है मैया, धन है, तुमने अपने नाती का नाम आनंद रखा है। आनंद का मतलब सुनो, मतलब क्या है कि नंद के आनंद भय नंद के आनंद भय। सबसे पहले कौन? नंद के आनंद, आनंद आनंद, सबसे पहले आनंद आते हैं। नंद के आनंद भय और चेत नैया लाल की, हाथी देने, घोड़ा देने और देने काल की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, कहा है, सत्य कहा है कि बिना प्रभु के इस संसार में कोई सत्य नहीं हो सकता। मानव कभी भगवान नहीं हो सकते, मानव कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान स्वयं मानव में आकर के अपनी लीला करते हैं। प्रभु मेरे जब भक्तों पर विपत्ति पड़ती है तो प्रभु अवश्य उनका अवतार होता है, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। और जो प्रभु अपने आप में ईश्वर बना है मानव, भोली भाले भक्तों के बीच में मानव कभी भगवान नहीं हो सकता। मानव मानव ही रहता है, ईश्वर ईश्वर है। केवल मानव भाव से भगवान को जानता है, भाव से ही उनकी सेवा करता है मानव। अरे संत बनो, संत बनो, संत बन के परम पिता परमेश्वर ईश्वर का जाप करो, सत्य मार्ग पर चलो और कहो हरे राम 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 हरे हरे, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो राम हरे राम हरे राम, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो कृष्ण हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, जो कुछ मुझसे गलतियां हुई हो उसे क्षमा कर दें। आज पहला दिन है, परम पिता के चरणों में मेरा अनुराग रहे। और कहता हूँ दो शब्द चलते चलते, दो शब्द अपने अपने घर ले जाना। अरे चलते चलते भक्त मेरी तुम, चलते चलते भक्त मेरी तुम, राधे राधे जाना, चलते चलते भक्त मेरी तुम, राधे राधे जाना। अरे चलते चलते भक्त मेरी तुम, राम राम ले जाना, अपने घर वालों से जाकर राधे राधे कह देना। अरे पिया जी मेरे लाल
सास मैया जी जय में हो गो बेड़ा पार लाला जी कर हरि को सास और जय में हो गो बेड़ा पार मैया जी कर हरि को याद और छोड़ के संग मैया जी कर हरि सुखी बोलो आज के आनंद की जय जय हो। ओम जय श्री राधे जय श्री गोविंद। हमारे सत्संग का नाम है श्री श्री किशोरी भक्त मंडल ककोड़ी। जय श्री राधे जय श्री गोविंद।